पेट साफ करने और कब्ज को जड़ से खत्म करने का अचूक इलाज। मेरे प्यारे आत्मन, एक बात बताओ, सुबह उठकर जो पहला सुख मनुष्य को मिलना चाहिए, वो सुख आज कितने लोगों को मिल पाता है? सुबह पेट साफ होना ये कोई छोटी बात नहीं, ये वो पहला संकेत है जो बताता है कि तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा जीवन ठीक दिशा में बह रहा है। पर आज लाखों करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, शौचालय में बैठते हैं, मिनटों तक बैठे रहते हैं, जोर लगाते हैं, और फिर भी वो सुख उन्हें नहीं मिलता। वे उठते हैं भारी मन से, भारी पेट से, और ये भारीपन पूरे दिन उनके साथ चलता रहता है। काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बना रहता है, सिर भारी रहता है, और वे नहीं जानते कि सबकी जड़ कहाँ है। जड़ है उस पेट में जो रात दिन साफ होने के लिए तरसता रहता है। तो आज मैं तुमसे बैठकर शांति से एक कहानी कहूँगा, और इस कहानी में तुम अपने ही जीवन की उस रोज की जद्दोजहद को पहचानोगे जिसे तुमने अब तक आम बात समझकर स्वीकार कर लिया है, पर जो असल में आम बात नहीं, एक गहरी असावधानी का परिणाम है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था, नाम था सेठ धर्मपाल। धन दौलत की कोई कमी नहीं, बड़ा व्यापार, बड़ा घर, पर एक समस्या ऐसी थी जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं करता था। वर्षों से उसका पेट ठीक से साफ नहीं होता था। कई कई दिन बीत जाते, पेट भारी रहता, मन बेचैन रहता, और वो इसे अपनी नियति मानकर जी रहा था। वो सोचता, क्या करूं? ये तो उम्र के साथ होता ही है, या फिर व्यापार की चिंताओं के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। वो हर तरह के चूर्ण मंगवाता, कभी विदेश से आई दवाइयां खाता, पर हर उपाय कुछ दिनों तक असर दिखाकर फिर बेअसर हो जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका मन भी भारी रहने लगा है, नींद भी ठीक से नहीं आती, चेहरे पर वो चमक भी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक दिन एक वैद्य उसके नगर में आया। सेठ धर्मपाल ने अपनी व्यथा सुनाई। वैद्य ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, तुमने जितनी दवाइयां खाई, जितने चूर्ण खाए, वे सब पेड़ की पत्तियों को सींचने जैसे थे। तुमने कभी पेड़ की जड़ को देखा ही नहीं। सेठ चौंका, पूछा, जड़ क्या है? वैद्य ने कहा, जड़ है तुम्हारा जीवन जीने का ढंग। तुम दिन भर बैठे रहते हो, तुम पानी बहुत कम पीते हो, तुम भोजन में रेशा यानी फाइबर बहुत कम लेते हो, तुम प्रकृति की पुकार को टालते रहते हो, और तुम्हारा मन दिन रात चिंता में डूबा रहता है। जब तक ये जड़ नहीं बदलेगी, कोई भी चूर्ण, कोई भी दवा स्थायी राहत नहीं देगी। ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं प्रिय आत्मन, क्योंकि आज करोड़ों लोग सेठ धर्मपाल की तरह जी रहे हैं। वे लक्षण को दबाने की कोशिश करते हैं, जड़ को कभी नहीं छूते, और जब तक जड़ नहीं छुई जाएगी, समस्या बार बार लौट कर आती रहेगी। जैसे कटी हुई घास फिर से उगाती है अगर जड़ जमीन में बनी रहे। अब मैं तुम्हें उस समय में ले चलता हूं जब न कोई फोन था, न कोई शहर की चमकती इमारतें थीं। वो समय जब मनुष्य सूरज उगने के साथ जागता था, खेतों की तरफ चल पड़ता था, नदी किनारे जाता था, दिन भर धरती पर नंगे पांव चलता था। उस समय भोजन में अनाज का छिलका भी शामिल होता था, सब्जियां अपने प्राकृतिक रूप में खाई जाती थीं, फल पेड़ से सीधे तोड़कर खाए जाते थे। उस समय मनुष्य दिन भर में इतना पानी पीता था, इतना चलता था कि उसकी आंतें स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहती थी। सुबह प्रकृति की पुकार आती थी और मनुष्य उसे तुरंत सुनता था, टालता नहीं था, क्योंकि खुले मैदान थे, कोई शर्म नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। आज क्या हो रहा है? आज मनुष्य आटे को इतना बारीक पिसवाता है कि उसमें से रेशा नाम की चीज ही निकल जाती है। सब्जियों के छिलके फेंक दिए जाते हैं, जबकि उन्हीं छिलकों में सबसे ज्यादा रेशा होता है। पानी की जगह चाय, कॉफी, ठंडे मीठे पेय ने ले ली है। दिन भर मनुष्य कुर्सी पर बैठा रहता है, चलना फिरना लगभग बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रकृति की पुकार आती है तो मनुष्य कहता है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी मीटिंग है, अभी काम है। ये टालना, ये रोकना धीरे धीरे शरीर की उस स्वाभाविक लय को तोड़ देता है जिसे बनने में वर्षों लगे थे। अब समझो कि कब्ज बनती कैसे है, भीतर क्या होता है। जब तुम भोजन करते हो तो वो भोजन पचकर
अपने पोषक तत्व शरीर को देकर बचा हुआ भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत का काम है उस बचे हुए भाग से पानी को सोखना ताकि मल बने। ये प्रक्रिया एक निश्चित लय में चलती है, जैसे कोई नदी अपने तट के भीतर बहती है। पर जब तुम पानी कम पीते हो, जब भोजन में रेशा कम होता है, तो आंतें उस बचे हुए भाग से ज्यादा पानी सोख लेती हैं और मल कठोर हो जाता है, सूखा हो जाता है। फिर उसे आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, जैसे सूखी मिट्टी नदी में बहने की जगह वहीं जमकर रह जाए। इसके अलावा बड़ी आंत की दीवारों में मांसपेशियां होती हैं जो लहर की तरह सिकुड़ती फैलती रहती हैं, मल को आगे धकेलती रहती हैं। इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। जब शरीर दिन भर बैठा रहता है, हिलता डुलता नहीं, तो ये लहर धीमी पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और जब मन तनाव में रहता है, चिंता में डूबा रहता है, तो तंत्रिका तंत्र इस लहर को और भी बिगाड़ देता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जब मन बहुत बेचैन हो, यात्रा में हो, नई जगह पर हो, तो पेट साफ होना भी मुश्किल हो जाता है। ये कोई संयोग नहीं, ये मन और आंतों के बीच के गहरे रिश्ते का प्रमाण है। अब यहां मैं तुम्हें उस दूसरी परत की बात बताता हूं जिसकी तरफ आज का शीर्षक इशारा करता है कि कब्ज को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए। और यहां मैं तुमसे साफ कहता हूं, कोई एक चूर्ण, कोई एक दवा, कोई एक जादुई नुस्खा तुम्हें स्थायी राहत नहीं देगा। स्थायी राहत का रास्ता जीवन के पूरे ढंग से होकर गुजरता है, ठीक वैसे ही जैसे उस वैद्य ने सेठ धर्मपाल से कहा था। सबसे पहली और सबसे गहरी बात, पानी। शरीर को दिन भर में पर्याप्त पानी चाहिए, विशेषकर सुबह उठते ही खाली पेट। जब सोकर उठते हो तो शरीर रात भर की नींद के बाद हल्का सूखा हुआ होता है और आंतों को सक्रिय करने के लिए सबसे पहला संकेत होता है पानी। हमारे पुरखे सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते थे। कोई अंधविश्वास नहीं था। ये शरीर की आंतों को जगाने का एक सरल पर गहरा उपाय था। दूसरी बात, भोजन में रेशा यानी फाइबर। साबुत अनाज, हरी सब्जियां अपने छिलके सहित, फल अपने प्राकृतिक रूप में, ये सब मिलकर मल को नरम बनाते हैं, उसमें भार जोड़ते हैं, जिससे आंतों की लहर आसानी से उसे आगे बढ़ा पाती है। जो लोग बहुत अधिक परिष्कृत यानी रिफाइंड भोजन खाते हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, तला भुना, प्रोसेस्ड भोजन, उनके भोजन में रेशा लगभग न के बराबर होता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनका पेट साफ नहीं होता। तीसरी बात, शरीर की गति, चलना, टहलना, थोड़ा व्यायाम करना, ये सब आंतों की लहर को सक्रिय रखता है। जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उनकी आंतें भी सुस्त पड़ जाती, ठीक वैसे ही जैसे बिना बहाव के पानी काई से भर जाता है। शरीर को हिलाना डुलाना कोई विलासिता नहीं, ये जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। चौथी बात, और ये शायद सबसे उपेक्षित बात है, प्रकृति की पुकार को कभी मत टालो। जिस क्षण शरीर संकेत दे, उसी क्षण उसे सुनो। जो लोग बार बार इस संकेत को टालते हैं, अभी नहीं थोड़ी देर बाद कहते रहते हैं, उनके शरीर की ये प्राकृतिक घड़ी धीरे धीरे बिगड़ जाती है और आंतें भी संकेत देना कम कर देती हैं, जैसे बार बार अनसुनी की गई पुकार अंततः चुप हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक युवती थी, नाम था प्रिया। दफ्तर में काम करती थी, सुबह जल्दी घर से निकलती थी। उसे भी वर्षों से कब्ज की शिकायत थी, पर वो इसे इसलिए टालती रही क्योंकि उसे दफ्तर के लिए जल्दी निकलना होता था और शौचालय जाने का समय ही नहीं निकाल पाती थी। धीरे धीरे उसे पेट में लगातार भारीपन रहने लगा, त्वचा भी बेजान होने लगी और चेहरे पर मुहासे भी आने लगे। ये सब उसे अलग अलग समस्याएं लगती थी, पर असल में ये सब उसी एक जड़ से निकल रही थी, पुरानी अनदेखी की गई कब्ज। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इसे और नहीं टालेगी। उसने सुबह 15 मिनट पहले उठना शुरू किया ताकि शरीर की पुकार सुनने का समय मिल सके। उसने रात को जल्दी सोना शुरू किया। उसने पानी की एक बोतल हमेशा पास रखनी शुरू की। उसने अपने भोजन में सब्जियों और फलों की मात्रा बढ़ाई, परिष्कृत भोजन कम किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि सुबह वो हल्केपन के साथ उठने लगी, उसका मन भी शांत रहने लगा और वो छोटी छोटी समस्याएं, त्वचा की बेजानता, चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगी। ये कहानी बताती है कि कब्ज कोई अकेली समस्या नहीं होती,
ये पूरे शरीर, पूरे मन को प्रभावित करती है। और इसका समाधान भी अकेले किसी एक उपाय से नहीं, बल्कि पूरे जीवन के ढंग को थोड़ा बदलने से आता है। अब मैं तुम्हें उस गहरी सच्चाई की तरफ ले चलता हूं जिस पे शायद कम ही लोग बात करते हैं, कि कब्ज भी ठीक वैसे ही जैसे पेट फूलना तुम्हारे मन की स्थिति का प्रतिबिंब हो सकती है। जब मन में कुछ रोका हुआ है, कुछ दबाया हुआ है, कोई पुरानी बात, कोई डर, कोई निर्णय जो टाला जा रहा है, तो शरीर भी अपने भीतर चीजों को रोकना सीख जाता है। ये कोई रहस्यवाद नहीं, ये मन और आंतों के गहरे संबंध का सीधा परिणाम है, जिसे आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। तो प्रिय आत्मन, जब तुम अपने पेट को साफ करना चाहो तो केवल शरीर की तरफ मत देखो, अपने मन की तरफ भी देखो। क्या तुम कुछ ऐसा पकड़े हुए हो जिसे छोड़ने का समय आ गया है? क्या तुम कोई निर्णय टाल रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई पुरानी बात अटकी हुई है? जब मन खुलता है तो अक्सर शरीर भी खुलने लगता है। अब आगे की इस यात्रा में, जिसे मैं आगे भी जारी रखूंगा, हम उन सरल पर गहरे उपायों को विस्तार से समझेंगे जिनसे कब्ज को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हम समझेंगे कि किन संकेतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हम ये भी समझेंगे कि इस पुरानी उलझन से बाहर निकलकर एक हल्के, सहज, प्रसन्न जीवन की तरफ कैसे लौटा जाए। तो रुको मत, आगे बढ़ो, क्योंकि जो हल्कापन तुम्हारे भीतर वर्षों से खोया हुआ है वो अब लौटने ही वाला है। तो मेरे प्यारे आत्मन, हम वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां बात अधूरी छूटी थी। हमने देखा कि कब्ज केवल शरीर की समस्या नहीं, ये जीवन जीने के पूरे ढंग का और कहीं कहीं मन की उलझनों का भी प्रतिबिंब है। अब चलो और गहरे उतरते हैं उन संकेतों को समझने के लिए जिन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उन उपायों को विस्तार से जानने के लिए जो सच में जड़ तक पहुंचते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी सुनो। नाम था बाबूजी, एक सेवानिवृत्त अध्यापक। वर्षों से उन्हें कब्ज की शिकायत थी, पर वे इसे बुढ़ापे का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार कर चुके थे। पिछले कुछ महीनों से समस्या और बढ़ गई, साथ ही उन्हें पेट में हल्का दर्द भी रहने लगा और मल त्यागने में पहले से कहीं अधिक कठिनाई होने लगी। घर वाले कहते, बुढ़ापे में ऐसा होता ही है। पर बाबूजी की बेटी ने जिद की कि जांच करानी चाहिए। जांच में पता चला कि यह केवल बुढ़ापे की सुस्ती नहीं थी, बल्कि आंतों के एक हिस्से में धीरे धीरे संकुचन बन रहा था, जिसका शुरुआती लक्षण ठीक वैसा ही था जैसा साधारण कब्ज का होता है। यह कहानी मैं तुम्हें बार बार क्यों सुना रहा हूं प्रिय आत्मन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यह गहराई से समझ लो। साधारण कब्ज और गंभीर संकेत के बीच का फर्क पहचानना सीखो। अगर कब्ज कभी कभार होती है, थोड़े प्रयास से, थोड़े पानी से, थोड़े रेशेदार भोजन से ठीक हो जाती है, तो ये जीवन की स्वाभाविक उतार चढ़ाव है, चिंता की बात नहीं। पर अगर ये लगातार बनी रहे, अगर इसके साथ पेट में लगातार दर्द रहे, अगर मल में रक्त दिखे, अगर बिना कोशिश के वजन घटने लगे, अगर मल का आकार अचानक बहुत पतला होने लगे, या अगर उम्र 50 वर्ष के बाद अचानक ये समस्या शुरू हो जबकि पहले कभी नहीं थी, तो ये वो चेतावनी की घंटी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तब समय है किसी योग्य चिकित्सक के पास जाने का, जांच कराने का। मैं यहाँ कोई विशेष दवा या विशेष उपचार बताने नहीं आया, मैं केवल इतना कहता हूँ, सुनो, जागो, और जब संदेह हो तो अनुमान मत लगाओ, जांच कराओ। अब मैं तुम्हें उन उपायों की तरफ ले चलता हूं जो सच में जड़ तक पहुंचते हैं, जो किसी एक दिन की दवा नहीं बल्कि जीवन की एक स्थायी पद्धति है। पहला उपाय है सुबह की दिनचर्या को व्यवस्थित करना। जब तुम रोज एक ही समय पर उठते हो, रोज एक ही समय पर पानी पीते हो और शरीर को यह जानने का मौका देते हो कि अब प्रकृति की पुकार का समय है, तो शरीर धीरे धीरे उस लय में ढल जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा जिसे रोज एक ही समय पर सुलाया जाए, वो उस समय अपने आप नींद में डूबने लगता है। आंतें भी एक अनुशासित लय में काम करना सीख जाती हैं अगर तुम उन्हें वो अवसर दो। दूसरा उपाय है भोजन में रेशे की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना, अचानक नहीं। बहुत से लोग जब सुनते हैं कि रेशा जरूरी है तो एक ही दिन में बहुत अधिक रेशेदार भोजन खा लेते हैं और उनका पेट और अधिक फूल जाता है। ये जल्दबाजी सही नहीं। धीरे धीरे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए शरीर को अभ्यस्त होने का समय दो।
साबुत अनाज, छिलके सहित सब्जियां, ताजे फल, अंकुरित अनाज, इन्हें धीरे धीरे अपने भोजन का हिस्सा बनाओ। तीसरा उपाय है भीगे हुए बीज और मेवों का प्रयोग। रात को भिगोए हुए मुनक्के, अंजीर या अलसी के बीज सुबह खाली पेट खाना। यह हमारे पुरखों का एक बहुत पुराना, बहुत सरल पर बहुत प्रभावी उपाय रहा है। इसमें प्राकृतिक रेशा भी होता है और यह आंतों में नमी बनाए रखने में भी सहायक होता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह केवल प्रकृति का सीधा उपहार है। चौथा उपाय है गुनगुने पानी का सेवन, विशेषकर सुबह के समय। ठंडा पानी आंतों को सिकोड़ सकता है, जबकि गुनगुना पानी आंतों की मांसपेशियों को शिथिल करता है, उन्हें सक्रिय होने में मदद करता है। यह एक छोटी सी आदत है, पर इसका प्रभाव गहरा होता है। पांचवा उपाय है तेल और घी की सही मात्रा। आज के दौर में लोग वसा से इतना डरने लगे हैं कि वे भोजन से घी तेल लगभग हटा ही देते हैं, पर सच यह है कि सही मात्रा में प्राकृतिक वसा आंतों को चिकनाई देती है, मल को आगे बढ़ने में सहायता करती है। बहुत अधिक वसा हानिकारक है, यह सच है, पर बहुत कम वसा भी कब्ज का एक बड़ा कारण बन सकती है। संतुलन ही सबसे बड़ा नियम है। छठा उपाय है शरीर को हिलाना डुलाना। सुबह की हल्की सैर, कुछ सरल व्यायाम, पेट को हल्का मरोड़ने वाले कुछ योगासन, ये सब आंतों की लहर को सक्रिय रखते हैं। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि बैठे रहना आंतों की गति को सबसे अधिक धीमा करता है। सातवां उपाय और शायद सबसे गहरा उपाय, मन को शांत रखना। जब मन तनाव में होता है, जब भीतर चिंता की आग जलती रहती है, तो तंत्रिका तंत्र आंतों की स्वाभाविक लय को बिगाड़ देता है। थोड़ा समय रोज ऐसा निकालो जब तुम केवल बैठो, केवल सांस लो, बिना किसी उद्देश्य के। गहरी धीमी सांसें लेना, पेट को हल्के से फुलाते हुए सांस भरना और छोड़ना, यह न केवल मन को शांत करता है, बल्कि सीधे आंतों की मांसपेशियों को भी सक्रिय करता है, क्योंकि पेट की यह गति स्वयं में एक हल्की मालिश की तरह काम करती है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। हमारा शरीर एक बुद्धिमान व्यवस्था है जो लाखों वर्षों के अनुभव से बनी है। जब तुम इसे वो दो जो इसे चाहिए, पानी, रेशा, गति, शांति और समय पर प्रकृति की पुकार सुनने की आदत, तो ये अपने आप संतुलन में लौट आता है। इसके लिए किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं, केवल इतनी जरूरत है कि तुम इसके साथ सहयोग करो, इसके विरुद्ध मत जाओ। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, इस बार एक अच्छे अंत वाली। एक व्यक्ति था, नाम था मोहन। वर्षों से पेट साफ न होने की शिकायत थी, दिन भर भारीपन रहता था, मन भी हमेशा उदास सा रहता था। उसने एक दिन ठान लिया कि वो अपने जीवन को थोड़ा बदलेगा। उसने सुबह 15 मिनट पहले उठना शुरू किया। उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाली। रात को भिगोए हुए अंजीर और मुनक्के सुबह खाने लगा। दोपहर के भोजन में सलाद और छिलके सहित सब्जियों की मात्रा बढ़ाई। शाम को 10 मिनट टहलने लगा, और सबसे बढ़कर उसने रात को सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेने की आदत डाली। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि सुबह उसका पेट सहजता से साफ हो जाता है। वो हल्केपन के साथ दिन शुरू करता है। उसका मन भी पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह केवल शरीर के साथ सहयोग करने का परिणाम था। मेरे प्यारे आत्मन, यही सत्य मैं तुम्हें आज बार बार समझाना चाहता हूं। कब्ज को जड़ से समाप्त करने का कोई एक अचूक नुस्खा नहीं है, बल्कि एक अचूक पद्धति है। जल, रेशा, गति, समय पर सुनना और मन की शांति। यह पद्धति किसी दुकान पर नहीं मिलती, यह तो तुम्हारे अपने जीवन में, तुम्हारी अपनी दिनचर्या में बसी है। अब मैं तुमसे एक गहरी बात कहना चाहता हूं, जिस पर शायद कम ही लोग विचार करते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने भीतर पुरानी बातों को, पुराने दुखों को, पुराने क्रोध को पकड़े रहता है, ठीक उसी तरह उसका शरीर भी अपने भीतर चीजों को पकड़ना सीख जाता है। छोड़ना, त्यागना, बहने देना, यह जीवन का सबसे गहरा नियम है, चाहे वो मन की बात हो या शरीर की। जो व्यक्ति अपने भीतर छोड़ना सीख जाता है,
अनावश्यक बोझ को पकड़े नहीं रखता, उसका शरीर भी वैसे ही सहजता से बहने लगता है, वैसे ही सहजता से छोड़ने लगता है। तो आज अभी इसी क्षण से एक संकल्प लो। संकल्प ये नहीं कि तुम कल से कोई कठोर नियम अपना लोगे। संकल्प इतना ही हो, मैं अपने शरीर के साथ सहयोग करूंगा, विरोध नहीं। मैं सुबह पानी पीऊंगा, मैं भोजन में रेशा बढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा चलूंगा, मैं प्रकृति की पुकार को टालूंगा नहीं, और मैं अपने मन को भी थोड़ा शांत करना सीखूंगा। और जब कोई संकेत असामान्य लगे तो मैं बिना डरे, बिना टाले किसी चिकित्सक के पास जाऊं। ये छोटा सा संकल्प, ये छोटी सी सजगता, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हल्कापन बन सकती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा पेट हल्का होगा, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा मन भी हल्का हो गया है, तुम्हारा पूरा जीवन भी हल्का हो गया है। मेरे प्यारे आत्मन, याद रखो, ये जो प्रकृति ने तुम्हें शरीर दिया है, ये बहने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। जैसे नदी बहती रहे तो निर्मल रहती है और रुक जाए तो सड़ने लगती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी बहने में ही अपनी शुद्धता पाता है। तो आज से, अभी से अपने शरीर को फिर से बहना सिखाओ। यही सबसे बड़ी साधना है और यही सबसे बड़ा हल्कापन भी। शुभम भवतु।